जय माता दी। नवरात्रि वास्तव में केवल उपवास और आराधना का पर्व नहीं है। यह उन 9 दिव्य शक्तियों को समर्पित पावन समय है जो कन्याओं के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहती हैं। कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इसीलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व असाधारण है। जब भक्त कन्याओं के चरण धोकर, उन्हें भोग लगाकर और विनम्र भाव से उनका पूजन करते हैं तो मां दुर्गा स्वयं प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद से उस घर की दिशा और दशा बदल देती है। कन्या पूजन केवल एक रीति या परंपरा नहीं है, यह हमारी आत्मा को शुद्ध करने वाला महाकर्म है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कन्या पूजन सच्चे मन और श्रद्धा भाव से किया जाता है तो हमारे जीवन से न जाने कितने दोष दूर हो जाते हैं। चाहे वह राहु का दोष हो, काल सर्प का प्रबल प्रभाव हो, पितृदोष की पीड़ा हो या गरीबी का शाप, मां दुर्गा की कृपा से सबका अंत हो जाता है। कन्या पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन से दुख, दर्द और संकट धीरे धीरे छंट जाते हैं। घर में फैली अशांति समाप्त होती है और पारिवारिक क्लेश हमेशा के लिए पीछे छूट जाते हैं। पितृदोष को शास्त्रों में सबसे भारी दोष माना गया है। यह दोष यदि किसी घर पर लग जाए तो वहां अशांति, मृत्यु और दुर्भाग्य का साया छा जाता है। लेकिन मां दुर्गा के नाम से की गई कन्या पूजन की विधि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह पीढ़ियों से चले आ रहे पितृदोष को भी शांत कर देती है। जब पितृदोष दूर होता है तो घर में नवजीवन का संचार होता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है और असामयिक मृत्यु का संकट सदा के लिए मिट जाता है। मित्रों, कन्या पूजन का एक और अद्भुत पहलू है। यह हमारे भीतर अद्वितीय शांति और सुकून का अनुभव कराता है। जब छोटे छोटे कन्याओं को मां के स्वरूप मानकर उनके चरणों में वंदन किया जाता है तो भक्त के हृदय में एक दिव्य आनंद भर जाता है। घर में हर ओर सकारात्मकता का वातावरण बनता है और ऐसा लगता है मानो मां दुर्गा स्वयं उस घर में विराजमान हो गई हो। इसलिए चाहे कोई व्यक्ति कितना ही निर्धन क्यों ना हो, उसे नवरात्रि में कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। गरीब से गरीब परिवार भी यदि श्रद्धा और भक्ति से कन्याओं का पूजन करता है तो देवी प्रसन्न होकर उसे अपार कृपा का अधिकारी बना देती है। यह केवल धन दौलत ही नहीं बल्कि आत्मिक बल, मानसिक शांति और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। दोस्तों देखिए, शारदीय नवरात्रि 5225 में इस बार 22 सितंबर दिन सोमवार से आरंभ होकर 30 सितंबर तक चलेंगी। अब प्रश्न यह है कि कन्या पूजन कब किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अष्टमी तिथि 29 सितंबर दिन सोमवार को पड़ेगी और नवमी तिथि 30 सितंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। बहुत से लोग सप्तमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है कि कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों में अवश्य किया जाए। इसलिए आप चाहे तो अष्टमी के दिन पूजन कर सकते हैं या नवमी को भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम यही है कि इन दोनों दिनों में यह महापूजन अवश्य करें। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अधूरा और अशुभ माना जाता है। यदि 10 दिनों का नवरात्रि पड़ जाए तो वह अत्यधिक पुण्यदायी होता है। इसलिए जब भी मां दुर्गा की उपासना हो और कन्या पूजन किया जाए तो देवी भक्तों को अभय वरदान देती हैं। उनके जीवन की पीड़ा दूर होती है और कुंडली के कष्ट जैसे राहु दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष तक समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, कन्या पूजन केवल एक साधारण परंपरा नहीं है बल्कि मां दुर्गा की सबसे प्रिय साधना मानी गई है। कन्या पूजन से भक्त के जीवन में वह शक्ति उत्पन्न होती है जो हर दुख, दर्द, दरिद्रता और गृह क्लेश को जड़ से समाप्त कर देती है। घर का वातावरण शांति से भर जाता है और मन को अद्भुत सुकून मिलता है। कन्याएं कोई सामान्य रूप नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या स्वयं देवी का स्वरूप होती है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। इन्हें फूल की पंखुड़ियों की तरह कोमल और पवित्र माना जाता है। कन्याओं को भोजन कराना, उनके चरण धोना, उन्हें उपहार देना और सच्चे मन से आशीर्वाद मांगना, यह सब मां दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। कहते हैं कि यदि कन्या पूजन सच्चे मन से किया जाए तो देवी प्रसन्न होकर हर मनोकामना पूर्ण करती है। यहां तक कि यदि कन्याएं आपके घर आएं और आपकी भेंट को हर्षपूर्वक स्वीकार कर लें तो इसका अर्थ होता है कि स्वयं मां वैष्णो और 9 देवियां आपके प्रयास को स्वीकार कर चुकी हैं।
जब कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो जान लीजिए कि जगदम्बा स्वयं आपके परिवार पर प्रसन्न है और मां का आशीर्वाद आपको वह वरदान दिलाएगा जो आपने अपने हृदय में सोचा है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि कन्या पूजन का पुण्य गंगा स्नान के 10 बार करने, 100 बार यज्ञ करने और 1000 बार तीर्थ यात्रा करने के बराबर भी नहीं है, बल्कि यह सब मिलकर भी कन्या पूजन से मिलने वाले पुण्य का अंश मात्र ही देते हैं। केवल एक बार कन्या पूजन करने से ही करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, नवरात्रि के दौरान यह अद्भुत अवसर हाथ से कभी न जाने दें। अष्टमी और नवमी को कन्याओं का पूजन करें, उन्हें प्रेम और श्रद्धा से भोजन कराएं, उनके चरणों को स्पर्श करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से आपके जीवन से अंधकार दूर होगा, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और मां दुर्गा की कृपा से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और हां, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शक कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें। यदि आपके जीवन में किसी विशेष समस्या के समाधान का उपाय होगा तो हम आपको उसका उत्तर भी देंगे। मित्रों, यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय होगा तो हम अवश्य ही आपके कमेंट के उत्तर में उसे साझा कर देंगे, क्योंकि जब कोई साधक अपने राशि अनुरूप उपाय करता है तो मां वैष्णो अति प्रसन्न होकर उसे धन, वैभव और समृद्धि प्रदान करती है। ऐसा भक्त जीवन में ऐश्वर्य से भर जाता है और उसका जीवन माला माल हो जाता है। इसलिए आप सभी से विनती है कि अपनी राशि कमेंट में अवश्य लिखें और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक भी अवश्य करें। मां का आशीर्वाद लेने में कभी भी कंजूसी मत कीजिए। अब आइए जानें कि कन्याओं का स्वागत किस प्रकार करना चाहिए। जब नवरात्रि के दिनों में आपके घर कन्याओं का आगमन हो, तब सबसे पहले उनके चरण दूध और स्वच्छ जल से धोना चाहिए। खास तौर पर पुरुषों को यह सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, क्योंकि इससे माता वैष्णो अत्यंत प्रसन्न होती है। चरण धोने के बाद कन्याओं को स्वच्छ कपड़े पर बैठाएं और उनके मस्तक पर अक्षत, पुष्प और कुमकुम का तिलक करें। उसके बाद उन्हें भोजन कराना चाहिए। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है। कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी भी न रखें। 3 पूरियों या 3 रोटियों को अशुभ माना गया है, क्योंकि यह परंपरा केवल मृत्यु भोज या कारावास में कैदियों को दी जाती है। इसलिए यह संख्या कन्या पूजन में वर्जित है। आप चाहें तो 1 या 2 पूरियां दें और फिर अलग से पूरियां जोड़ें, ताकि 3 की संख्या पूरी न हो। इससे दोष भी नहीं लगेगा और परंपरा भी सही रहेगी। कन्याओं को खिलाए जाने वाले भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी या छोले प्रमुख माने गए हैं। चाहें तो पनीर भी शामिल कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग भूलकर भी ना हो, क्योंकि नवरात्रि में इनका परहेज अनिवार्य है। यदि कन्याओं को ऐसे व्यंजन परोसे जाएं जिनमें लहसुन प्याज का अंश हो, तो आपका संपूर्ण व्रत खंडित हो सकता है और मां दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं। इसी कारण बाजार से पैकेट वाले स्नैक्स, चिप्स या तैयार भोज्य पदार्थ भी न दें। शुद्ध भोजन हमेशा घर में स्वयं पकाकर ही कन्याओं को परोसना चाहिए। यदि घर का बना सादा भोजन भी है तो वह माता को प्रिय है, लेकिन बाहर का तैयार भोजन, दही, जलेबी या अन्य मिठाइयां केवल उन्हीं परिस्थितियों में दी जानी चाहिए जब परिवार में कोई विपत्ति या बाधा आई हो। अन्यथा शुद्ध घर का पक्का भोजन ही कन्या पूजन में श्रेष्ठ माना गया है। एक और विशेष नियम याद रखें, कन्याओं को कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन न परोसें। यह अशुभ माना गया है, क्योंकि बहुत से प्लास्टिक के बर्तन अस्वच्छ सामग्री से बने होते हैं। कन्या पूजन में हमेशा स्टील, तांबे या पत्तल जैसे प्राकृतिक बर्तनों का ही प्रयोग करें। विशेषकर पत्तों की थाली में भोजन कराने पर माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और भक्त को अभय वरदान देती हैं। यदि नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का दिन शुक्रवार को पड़ जाए तो उस दिन कन्याओं को खट्टी वस्तुएं भूलकर भी न खिलाएं। शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और उन्हें खट्टे भोजन से अत्यधिक क्रोध आता है। यदि इस दिन भूल से खट्टी वस्तुएं परोसी गईं तो संपूर्ण पूजन व्यर्थ हो सकता है और इसका परिणाम घोर अशुभ हो सकता है। कन्याओं को भोजन के बाद उनकी थाली में एक लौंग अवश्य रखनी चाहिए। लौंग देवी शक्ति की प्रिय वस्तु है और इसमें नवदुर्गा का वास माना जाता है। इन 9 दिनों में लौंग का भोग लगाने से मां दुर्गा की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए भोजन के बाद थाली में लौंग चुपचाप रख देने से भक्त का भाग्य चमक उठता है और माता लक्ष्मी धन और सुख समृद्धि की वर्षा करती है।
अब प्रश्न आता है कि कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए। कन्याओं की थाली में दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। इससे घर में संपन्नता का आगमन होता है। आप उन्हें सुंदर कपड़े, चॉकलेट बॉक्स, स्टील के बर्तन जैसे शुभ उपहार दे सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि काले कपड़े या लोहे की वस्तुएं कन्याओं को कभी न दें। ऐसा करने से राहु केतु का दोष जीवन में प्रवेश कर जाता है और परिवार पर संकट छा सकता है। जब कन्याएं भोजन कर विदा होने लगें, तो उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसी क्षण अपनी सच्ची प्रार्थना हृदय में रखें। मां दुर्गा सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को तुरंत सुनती हैं। भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ भाव और पवित्रता। जब आपकी श्रद्धा निष्कपट होती है, तब आपके जीवन में कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाती। दोस्तों, नवरात्रि में मां दुर्गा कई बार अपने आगमन के संकेत देती हैं। यदि जौ हरे भरे अंकुर के साथ बढ़ें, तो यह समृद्धि का सूचक है। यदि नवरात्रों में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुल जाए, तो समझ लें कि देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। यदि पूजा के समय धूप का धुआं अधिक उठे, तो यह भी गरीबी और नकारात्मकता के नाश का प्रतीक है। द्वार पर गाय का आगमन, सपने में शेर का दिखना या लाल वस्त्र पहने कन्या का दर्शन, यह सब संकेत हैं कि मां दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। इसी प्रकार उल्लू का आपके द्वार पर बैठना माता लक्ष्मी की उपस्थिति का प्रतीक है। मंदिर में छिपकली दिखाई दे तो इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ये सभी दिव्य संकेत इस बात का संदेश हैं कि आपके जीवन में अब शुभ समय आने वाला है। मित्रों, यदि आप वास्तव में मां वैष्णो का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए, जय माता दी। मां की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख और संकट दूर होंगे और आपके घर में सुख, समृद्धि और आनंद का स्थायी वास होगा।